हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना है डे 4, जिसमें हम बेसिक मैथ का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का करेंगे, स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स कुछ 30 तक तो स्क्वायर्स आने चाहिए, जो मैं आपको कोशिश करता हूँ बड़ी आसानी से करवा सकूँ, जिसमें आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे और बाकी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। लगभग 10 तक तो सभी कर ही लेते हैं, उसके बाद के करते हैं। जैसे 11 का 121 और उसके बाद आगे आगे 12 का स्क्वायर है जो 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 299, 18 का स्क्वायर है 324 और 19 का स्क्वायर है 361 और 20 का स्क्वायर है 400। अब ये थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 11 का भी हो जाता है, 12 का भी, 13 का भी, 15 को अपने वो किया ही हुआ था, पंजू पंजा 25 और एक को एक से गुना किया और एक जोड़ दिया 225 बन गया। 16 का 256, ये याद कर लिया। लेकिन अब आगे क्या, आगे थोड़े से डिफ़िकल्ट शुरू हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में रहता है भी वो थोड़े से मुश्किल है। उनको मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दूंगा। जैसे मान लीजिए 21 का स्क्वायर है 441, पहले 21 का याद कर लिया, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए 29 का। 21 का 441, चलो ऐसे नहीं करते, पहले देखिए 3-4 याद करेंगे। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अब देखिए, अब इसका उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें 100 बढ़ाने हैं, इसमें 200, इसमें 300 और उसमें 400। नीचे के 4 याद हो जाएंगे। कैसे? 24 का अगर 576 है तो 26 का कितना होगा? 676। और अगर 24 का 576 था तो 26 का, अगर 23 का 529 है तो 27 का 729 और 28 का उसका कितना है? 22 का 484 तो 28 का 784 और 29 का, 21 का अगर था 441 तो 841। चाहे ऐसे लिख लीजिए, 21 का 441, इसका 841, 22 का 484 और 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729। इससे आपको याद बहुत सिंपल हो जाएंगे। और 30 का 3 को 3 से किया 9 और पीछे 2 जीरो। ये तो थे आपके बिल्कुल सिंपल से 30 तक के स्क्वायर। अगर आपने इन्हीं को अपने पहले वाले लेक्चर में जो डे 1 में जो किया था, यूनिवर्सल मल्टीप्लाई करनी सीखी थी, उस तरीके से करना है तो आप नियर अबाउट इसमें 30 तक 300 तक स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए। अगर आपने 117 का करना है, मान लीजिए 117 का स्क्वायर करना है, अगर आपने यूनिवर्सल इसमें अप्लाई करना है तो हमने क्या किया था, पहले गोला, फिर जो कैरी बचेगा इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका जोड़ करके फिर कैरी को जोड़ देना था। कैसे? 7 7 49, 4 बचे, 11 7 77 और 77 154, 158 आ गया था। 4 पीछे वाला जोड़ा तो उसका लगा 8, 15 बच के 11 11, क्योंकि इसमें मैंने क्या कहा है, अगर आपको 30 तक स्क्वायर आते हैं तो 11 11 121 और 121 और 15 136, ये हो गया।
अगर आपने यूनिवर्सल को ही अपना बेस बना लिया है तो इस तरह से स्क्वायर कर लीजिए। मैं आपको ना स्क्वायर याद करने के लिए कहूँगा तो 25-30 तक, अगर टेबल कहूँगा तो 30 तक याद कर लीजिए, सफिशेंट है। उससे आप बाकी सभी कुछ कर सकते हैं। मैं कोई रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको। आप देखिए आपने बेस किसको लेना है, यूनिवर्सल को बेस लेना है, याद करना है। स्क्वायर अब करेंगे कैसे, मान लीजिए ये कर लिया, 300 तक स्क्वायर कर लिया। एक बात आप और याद रखना, वो क्या है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भी कई बार हम स्क्वायर निकालते रहते हैं, हमें पता नहीं होता भी इसका स्क्वायर कहाँ तक आएगा। मान लीजिए एक बात आप सबसे पहले ये लिख लीजिए, 10 से लेकर 31 तक जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, किसी का भी 10 से लेकर 31 तक का स्क्वायर जब करेंगे तो जो हमारे पास इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन बनेगा उसमें 3 अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम 32 से लेकर, ये तो याद हो जाएगा आपको बड़े आसानी से, 99 तक किसी भी अंक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 अंक में सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या मतलब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आगे 100 से लेकर 316 तक किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 अंक में आएगा। 5 अंक 3 अंक, इसका मतलब समझ लीजिए अगर 10 का किया तो क्या आ गया 100, और लास्ट 31 का किया तो क्या आ गया 961। यहाँ तक बता रहा हूँ। ऐसे अगर इसका किया तो यहाँ 1024, और जैसे 99 का किया तो 9801। भी इस प्रकार से बता रहा हूँ अंक कैसे आएंगे। ये मत कहना सर को 100 का और 316 का नहीं आता, वो भी आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भी मैंने किया क्या है, ठीक है। और 316 के बाद 317 से लेकर 999 तक अगर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा तो उसके आएंगे 6 अंक। ये बात को आप अपनी नोटबुक पर बहुत अच्छे ढंग से ऊपर जो हाशिया छोड़ा होता है ना वहाँ पर नोट कर लेना भी, ये बात को हमने खास करके ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार आंसर लास्ट में पड़ा होता है और हमें यही नहीं पता 5 आने अक्षर के 6, 5 वाली ऑप्शन ही एक होती है और चारों में ये ऑप्शन होती नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हम जल्दी से टिक कर सकते हैं। अब आगे करेंगे, हमने स्क्वायर किस प्रकार से सीखना है। मैं तो आपको बेसिक ही करवाऊंगा। अगर आपने कहते हो भी कोई शॉर्टकट करवा दो तो वो मैं शॉर्टकट पहले करवा देता हूं। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना है। ये फॉर्मूला आपकी भाषा में ट्रिक भी हो सकती है। मान लीजिए हमने किया 97 का, तो इसमें एक चीज आपने हमेशा रखनी है अपने दिमाग में, हमने कैसे करना है a² b², और नीचे जो करना है 2ab, वो एक डिजिट इधर वाला छोड़ के इसमें ऐड कर देना है। एक इसको मान लें, इसको b, कोई x मान लेता है, कोई y भी मान लेता है, आपको जैसे अच्छा लगे। अगर x y मानोगे तो इसमें मैं और की ऑप्शन डाल देता हूं, इसे लिख देना x² y² और 2xy। अब करते हैं, पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 7 का 49। मैं थोड़ा सा ना इसमें डिफरेंस डाल रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये a था, ये b था, a का स्क्वायर 81 आ गया, 9 का किया तो 7 का किया तो 49 आ गया। अब 2ab, 2 9 18, 18 7 126। अब 126 यहां जोड़ना है, एक डिजिट इधर से छोड़कर जोड़ना है। क्या आ गया 9, 6 4 10, 4 और
ये लीजिए 9409। मेरे को ये मेथड बहुत अच्छा लगता है, इससे सभी सम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने करना है 84 का, जल्दी जल्दी करना है। 8 8 64, 4 चौके 16, 2 8 16, 16 चौका 64, एक डिजिट छोड़ा 64 यहाँ जोड़ दिया 6 5। ये लीजिए कितना का टाइम लगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब। उसके बाद कुछ भी कर लीजिए। 87 का कर लेते हैं। 8 8 64, यहाँ 49 आ गया, 8 दूनी 16 और 7 112, 9 6 5। ये लीजिए कैसे भी कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आप 1 से लेकर चाहे 10,000 तक, चाहे 1000 तक, कहीं तक भी स्क्वायर निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। एक तो ये तरीका था, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी कर लीजिए तो बहुत आसान है। अगर आपने ये करना है भी कौन सा कितना किससे बड़ा है और बाकी का, वो मैं अभी करा देता हूं। पहले ये देख लीजिए 1 मिनट, इसमें कोई समझ नहीं आई तो ये अलग सम है, ये अलग है और ये अलग है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे पास इसको करने के और भी 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा करवाऊंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और तरीका करके देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर करना हमने, तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें से 1 और कम कर दीजिए। क्या आ गया, 98 आ गया। और 1 का स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे आएगा तो 1, लेकिन हमें क्या पता है भी अगर 99 का स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर 32 से लेकर 99 का स्क्वायर करना है तो 4 अंकों में जवाब आएगा। 4 अंकों में जवाब आएगा तो 9801 लिखेंगे। अगर हमने 981 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला करवाया था। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में करते तो कैसे करते, 8100 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 2 9 18, 18 9 162 और 162 एक छोड़कर कर देते। ये लीजिए, अब देख लिए दोनों में क्या है, एक डिजिट भी से छोड़कर वो जोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना दिया। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और नीचे 2a भी जोड़ कर दिया। अब ये देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर तो आपको ये बात याद रहती है भी 32 से लेकर, या आपकी इंग्लिश में कहे तो 32 से लेकर 99 तक, 32 टू 99 तक स्क्वायर करेंगे तो 4 अंकों में 4 डिजिट में आंसर आएगा। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए किया 92 का कर लेते हैं, 92 का। अब ये कितना, 100 से ये कितना बड़ा है या 100 से ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 इसमें से कम कर लीजिए। कितना आ गया, 84 आ गया। कम कितना किया है, 8, और 8 का स्क्वायर 64। ये तो 8 का सीधा आ गया 64। अगर आ जाता 4 या कुछ, जैसे मान लीजिए 96 का करते तो 4 कम करते 92 और पीछे 16 आ जाता। अगर करते 97 का, 3 कम किया 94 और पीछे फिर क्या लगना था 09।
ना कि अकेला 9। यह बात का ध्यान रखना है। कम किस में से करना है? जितना 100 से कम है उतना ही बीच में से कम कर दीजिए। वैसे जो अच्छे से अच्छा फॉर्मूला है वो ये है, इससे आपका गलत नहीं होगा। ये कहीं पर भी आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, आपका सही आएगा, कहीं पर भी। और इस फॉर्मूले में देखिए, जैसे आपने 100 में से 2 कम कर दिया था, 98 आ गया। ये रहा 98 वाला, किया नहीं क्या? चलो ये कर लेते हैं 97 वाला। 100 में से ये 3 छोटा था और 3 ही कम कर दिया, तो यहाँ पर 9409 आ गया था। अगर 194 होता ना, 194, तो एक बात का ध्यान रखना, वो 200 से 3 छोटा है, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कैसे? वो भी करते हैं। दोनों को इकट्ठा कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों सम इकट्ठे करा दूंगा। जैसे मान लीजिए यहां पर था 97 और यहां पर है 197, और एक आधा इसमें और लिख लेते हैं 297। चलो अब करते हैं। अगर तो था 97, ठीक है, 97 था, ये 100 से 3 कम है, तो हमने क्या किया, 3 इसमें से घटा दिए। 97 में से 3 गए 94, और 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि हमें क्या पता है 32 से लेकर 99 तक 4 अंकों में जवाब आएगा, तो 2 डिजिट ले लेने हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, जब 3 कम किए थे ना, तो 100 में से किए थे ना, 100 में से, तो इसलिए आगे 1 से गुणा की ना, तो अब देखिए 200 में से कम किए हैं। अब 197 किससे छोटा है? 197 200 से कितना छोटा है? 3। तो 197 में से 3 गए 194, कम कितने किए हैं? 3, और 3 का स्क्वायर 09। ये तो होता है, लेकिन 194 को किससे गुणा करनी पड़ेगी फिर? 2 से, क्योंकि वो 200 से कम है, तो 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी। अब 2 से गुणा की तो इसको कितना आ गया? 388, इतना ही आएगा ना, 2, ठीक है जी, 388 आएगा। 388 आ गया, और पीछे 09 है तो 09, क्योंकि हमें क्या पता है 100 से लेकर और 999 तक कितने अंक आएंगे? 5। वो इसलिए मैंने आपको करवाया था। 100 लेकर 999 तक नहीं आएंगे, 100 से लेकर 316 तक 5 अंक आएंगे, और 317 से लेकर 999 तक 6 अंक आएंगे जवाब में। पहले ये करो, अब 297 वाला करो। अब उसमें क्या था, 200 में से कम किए थे तो 2 लगा दिया था। यहां 100 में से कम किए थे तो 1 इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वो 94 का 94 ही रह जाना था, तो ये 9409 ही रह जाना था। ठीक है, यहां 2 से किए तो 38809 आ गया। अब देखिए तीसरा सम देखिए, 297 300 से कितना कम है? 3। अब 297 में से कितने कम कर देंगे? 3। कितना आ गया? 294। आगे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 09, और 294 को किससे गुना करेंगे? 3 से, क्योंकि 300 से कम है ना, तो 3 से इसको गुना कर देंगे। 3 चौके 12, अंसलाई 1, 9 दिया 27, और 1 28, अंसलाई 2, 3 दूनी 6, और 782, 78209। लो जी, 197 का भी आ गया, ये 197 का आ गया, ये अकेला 97 का आ गया, और ये लास्ट वाला जो है वो 297 का आ गया। ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं आप। अगर 797 का निकालेंगे तो बार 7 से गुना, 8 से गुना, और 897 का निकालेंगे तो ये देखना वो किससे कम है।
अब ये 294 था, 300 से कम है तो 3 से गुना, ये 100 में से कम था तो 1 से गुना, ये 200 में से कम था तो 2 से गुना। बाकी वो दूसरे वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab वाला वो तो है ही है, उससे करोगे उससे भी निकल जाएगा। उससे आपको 30 तक पहले जो है स्क्वायर आने चाहिए अच्छे ढंग से। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, अगर कुछ रहता है तो वो भी बता दूंगा मैं। मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं रह गया। अब देखिए, ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करना हो तो 197 वाला करते हैं, करके देखते हैं क्या अपना आंसर सही आता है। जैसे 197 का कितना आया था, 3 कम किया था तो 194 और उसमें वो करके 38809 आया था 197 वाले का। अब देखते हैं 197 वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करके भी क्या सही आता है हमारा। इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी। 19 का देख लीजिए भाई, इधर से ये रहा 361 और 7 का 49। अब देखिए 19 7, अब यहां पर तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है सर, अब क्या करें, ये याद तो करने पड़ेंगे। मैंने पहले बोला 30 तक टेबल याद करने पड़ेंगे, 30 तक स्क्वायर, उसके बाद अगर ये फॉर्मूले आप लगाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमको ये ही नहीं पता 19 7 133 है तो फिर तो हमें वो भी टाइम लगेगा, वो भी टाइम लगेगा। 19 7 133 हमने क्या करना है 2ab 19 7 133 को 2 से 266। अब 266 जोड़ना कहा है, एक डिजिट छोड़ के, तो हम 266 जोड़ देते हैं। ये 9 6 और 4 10, अंसलाई 1 8 8 और 3। लो जी, ये फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, एक इधर से छोड़कर 2ab जोड़ना है, ये अप्लाई कर दिया हमने। 19 का स्क्वायर आ गया था। क्या अगर हम इधर को 97 ले ले और इधर को 1 ले ले तो आंसर सही आ सकता है? बिल्कुल आंसर सही तो भी आ सकता है। आप करके देखना, किसी भी डिजिट को कैसे भी करके आप गुना करोगे ना तो आपको समझ आएगी। सारा काम मैं नहीं करवाऊंगा। मान लीजिए 116 और 116 को आपने स्क्वायर करना है, अपना जो यूनिवर्सल तरीका है, तो 6 को 6 से किया 36, आंसर आई 3, 11 6 68 और 6 132 और 3 135, आंसर आई 13, 11 11 121 121 और 13 134 56। अगर कोई ऐसे कर लेता है 116 को 116 से, अगर कोई इसको गोला मान लेता है और इसको ऐसे मान लेता है तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। 16 16 256, आंसर आई 25, 16 एकम 16, 16 और 16 32, 32 और 25 57, आंसर आई 5, 16 16 और 16 32, 32 और 25 57, 57 का 7 आया और 5। इसमें ये वाला, ये टॉपिक में आपको पीछे वाला सिंगल दहाई का अंक लेकर इस तरह से अगर अप्लाई करेंगे तो गलत बनता है। ये चीज़ में ये पता चलता हमें, अगर हम 16 और 16 को लेकर अगर करेंगे और बाकी को करेंगे तो उस तरह से ये गलत आएगा। 16 एकम 16, 16 और 16 32, 32 और फिर करते हैं
2553 तो ये गलत आता है। हमें सिर्फ सिंगल अक्षर को अप्लाई करके करना है तो आपका सही आएगा। इसमें भी आपको सिंगल अक्षर ही लेना है, नहीं तो यहां से आपका आंसर है जो गलत बन जाएगा। आपने सिर्फ इकाई के अंक से लेना है। जैसे 6 को 6 से किया 36, तो आंसर आई थी हमारे पास 3 और 11 6 68 और 68 132 और 3 135, 13 आया, 11 और 11 121 और 13 134 पंजा। कोई गलत नहीं होगा आपका। अगर 197 का करना होता इसी रूल से तो हमारा देखते हैं कैसे सही आता वो। यूनिवर्सल तरीके से अगर हमें करना होता, क्योंकि हमें पहाड़े 30 तक तो आते हैं, तो हमें कैसे करेंगे? 7 को 7 से किया 49, 4 आ गया, 19 आता 133, 19 आता 133, 133 और 133 कितने हो गए? 266 और 4 270। हमारे पास कितना आया? कैरी बच गया 27। 19 को 19 से किया 361, 361 और 27 388। लो जी, मिल गया। अगर यूनिवर्सल रूल से करेंगे तो ये सही है, लेकिन हमें पीछे सिर्फ इकाई का अंक लेना है और इसको इकट्ठे करके गुना करनी है। कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा, कभी भी। देख लो, अगर नहीं समझ आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं फिर से करा दूंगा आपको। यहां से आप कहां तक भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा। उस तरीके से करना है तो जो पहले करवाया उससे कर लेना, इससे करना है तो इससे कर लेना। 5 वाला तरीका तो वो अप्लाई होगा ही होगा, जैसे मर्जी कर लेना। मान लीजिए 135 को 135 से आपको करनी है तो वो वही 5 5 25 आ गया, 25 का 25 लिख दिया। 13 को 13 से की तो 169 और उसी में ही 13 जोड़ दिए तो 182। ऊपर 14 मत बना लेना, फिर 13 को 14 से गुना करनी आपको औखी हो जाएगी। 13 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो 13 जोड़ना आपको बिल्कुल आसान रहेगा। आज आपको मैंने सारा स्क्वायर करा दिया है। 30 तक स्क्वायर आपने याद करने हैं, 30 तक पहाड़े या टेबल आप जो भी बोलते हो वो याद करने हैं। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने माइंड में ही करके देखते रहना। थैंक यू, मिलते हैं एक नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भोले बाबा की।